वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। द्रौपदी के साथ अक्सर एक घटना जुड़ी होती है जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था क्योंकि उसने इंद्रप्रस्थ में उनके महल में एक कृत्रिम तालाब को क्रिस्टल के फर्श के रूप में समझा था और पानी में फिसल गया। इस कथा को हम सब जानते हैं, लेकिन क्या इस घटना का महाभारत में उल्लेख है? चलिए जानते हैं। पांडवों ने अपने राज्य की राजधानी के रूप में इंद्रप्रस्थ की स्थापना की। जब धृतराष्ट्र ने उन्हें पैतृक राज्य का खांडवप्रस्थ क्षेत्र उनके हिस्से के रूप में दे दिया, पांडवों का पहला लक्ष्य राज्य के नागरिकों के लिए खुशहाली और उनके जीवन के लिए सुनिश्चित करना था कि वो कैसे आगे बढ़े। तब उन्होंने युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने और भारत के सम्राट बनने की इच्छा व्यक्त की। इसके बाद 4 पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में निकल पड़े। आसपास के सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया और भारी मात्रा में कर के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने उन सभी राजाओं और रिश्तेदारों और शुभचिंतकों को अंतिम राजसूय यज्ञ में आमंत्रित किया। उन्होंने उन्हें सम्राट के रूप में स्वीकार किया, जहां उन्हें भारत के सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया। यज्ञ पूरा होने के बाद सभी राजा अपने अपने राज्यों में लौट गए। हालांकि दुर्योधन और शकुनी और पांडवों के भव्य महल का निरीक्षण करने के लिए वहीं रुके। यज्ञ के अगले दिन दुर्योधन और शकुनी महल में घूम रहे थे और हस्तिनापुर में पहले कभी नहीं देखी गई असाधारण डिजाइनों को देखकर आश्चर्यचकित हुए। जैसा कि हमने देखा है, दुर्योधन महल में बहुत लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। क्रिस्टल के फर्श को एक इंडोर तालाब समझा और इस तालाब का फर्श समझ लिया। नतीजा वह हुआ कि वह पानी में गिर गया, खुद भीग गया। जब पांडव भाइयों ने उसकी लड़खड़ाहट देखी तो वे जोर से हंसे, यह तक कि नौकरों ने भी दुर्योधन पर हंसाए। दुर्भाग्य से दुर्योधन के दुख की कोई सीमा नहीं, क्योंकि वह महल में और भी अधिक उलझ में पड़ गया। उसने दरवाजों को दीवारें और दीवारों को दरवाजे समझे, जैसा कि हम देख रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात और है कि द्रौपदी कुरु के बुजुर्गों का अपमान नहीं किया था। वह यहाँ तक कि जब ऐसा खेलने के बाद उसका चीरहरण किया तब भी उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए यह मानना बहुत दूर की बात है कि उसने अपने महल में अपने ताऊ के पुत्र दुर्योधन को इतना कटु शब्द बोला होगा। द्रौपदी ने दुर्योधन के पिता को केवल अंधे का पुत्र अंधा ही कहा था। द्रौपदी द्वारा दुर्योधन से कहे जाने की यह घटना विशुद्ध रूप से कुछ लोगों की कल्पना भी मानी जा सकती, क्योंकि वह ऐसा कभी अपमान नहीं कर सकती है। द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहा था। महाभारत में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यह कथन धर्मवीर महाभारत के नाटक अंधा युग में पहली बार आया था। कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण द्रौपदी की वजह से चीरहरण हुआ और उन लोगों का अपमान। द्रौपदी कर्ण को अपने पिता की ये परीक्षा में सूतपुत्र कह के अपमानित करती है, जो कि उसको बुरा लगता है। द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली है। अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता जीत ली, लेकिन कहीं पर भी द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो शायद कभी भी ये सब युद्ध नहीं होता। चीरहरण अर्जुन ने ही द्रौपदी का स्वयंवर जीता था। द्रौपदी ने ही अंधे का पुत्र अंधा कहा। अगर नहीं कहा होता तो शायद ये कभी इतिहास में दर्ज नहीं होती। अपनी चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लोगे तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केश तब तक खुले रहेंगे जब तक दुशासन के खून का लहू से मैं अपने बाल ना धो लूं। उसकी छाती का मुझे खून जरूर चाहिए। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा था, जो कि गलत है। इतना कठोर शब्द नहीं कहना चाहिए। ये सम्राज्ञी थी। जुए में अपना सब कुछ गवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे, तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नज़र द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उस करने की कोशिश ने रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त में पांडव आ गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते, लेकिन द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया। उसकी बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के 5 बाल मुंडवा दिए, 5 चोटी कर दी। अगर द्रौपदी का दिल बहुत अच्छा था, सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान हुआ। जयद्रथ किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा।
पल अपना अपमान को ना भूल सकता।